हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से इंग्लिश वोकेबलरी के क्लासेस में इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 4 लेके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो क्लास है वो वेरियस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो लोग जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं और चाहे तो वो नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर करके भी वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि हमारा जो क्लास है ये पूर्व पंचनोग्राम कोलकाता 100 पिन कोड में है ये, और ये नियर साइंस सिटी के पास पड़ता है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करना भी चाहते हैं तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं 9007026188 पे। तो चलिए आज का पहला स्लाइड हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला स्लाइड है हमारा बाय लीप एंड बाउंड्स। बाय लीप एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? वेरी रैपिडली, बहुत ही जल्दी करना कोई काम। बाय लीप एंड बाउंड्स वेरी रैपिडली, आप यदि बोल रहे हैं बड़बड़ाते हुए कुछ बोल के निकल गए तो हम लोग कहते हैं लीप एंड बाउंड्स उसे कहते हैं। तो लीप एंड बाउंड्स वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी बोलना। मैन ऑफ पार्ट हैविंग ग्रेट क्वालिटीज़, हम लोग तब यूज़ करते हैं ये फ्रेज़ मैन ऑफ पार्ट जब किसी इंसान के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर में जो गुण है वो काफ़ी अच्छा है और उसके अंदर कई सारे क्वालिटीज़ है, तो हम लोग कहते हैं मैन ऑफ पार्ट। तो हैविंग ग्रेट क्वालिटीज़ रहने से हम लोग ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉ कहने का मतलब क्या होता है? मैन ऑफ नो क्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है समझिए। स्ट्रॉ हम लोग किसको कहते हैं? जैसे लोग नारियल पानी पीते हैं तो उसमें के स्ट्रॉ डालते हैं ना, वो स्ट्रॉ अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, मतलब अंदर उसका कोई सब्सटेंस नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर में किसी भी प्रकार का सब्सटेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग उसे कहते हैं मैन ऑफ नो क्वालिटी। उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैन ऑफ नो सब्सटेंस भी कहते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब उसके अंदर में कोई गुण नहीं है, बेकार का इंसान है वो। अ मेयर्स नेस्ट मीन्स क्या होता है? स्विमिंग इंटरेस्टिंग बट ऑफ नो वैल्यू, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये अ मेयर्स नेस्ट, स्विमिंग इंटरेस्टिंग बट नो वैल्यू, देख के लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। स्विमिंग इंटरेस्टिंग मतलब देख के लग रहा है बहुत अच्छा है वो, बट नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ऐसा हम लोगों को समझ में आता है। अ मूड पॉइंट का मतलब होता है अ मैटर दैट इज़ अनडिसाइडेड एंड ओपन टू डिस्कशन। अ मूड पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कुछ बातें डिस्कस करने के लिए रह जाती है और अभी तक उसके ऊपर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसी बात है जो अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ऐसे मैटर पे हम लोग कहते हैं अ मूड पॉइंट। अ मूड पॉइंट मीन्स ये जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक अभी अनडिसाइडेड है, इसके ऊपर में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। देख सकते हैं ये यहाँ के बाद जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जैसे मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है और जहाँ से भी मैंने ये कलेक्ट किया है तो ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, मैंने से गूगल से उठाया है और ईयर वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहीं से मैंने इसको आप लोगों के लिए डिस्कस का पॉइंट मैंने रखा है। तो एक है हमारा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है मीनिंग थॉटलेस स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट। कभी कभी कुछ बातें बिना सोचे समझे कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं थॉटलेस स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट मतलब बिना सोचे समझे कहा गया बात। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? ये पजल है, मतलब कन्फ्यूज़न का माहौल होता है। ऑल एट सी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बहुत ही कन्फ्यूज़न रहा, बहुत ही ज़्यादा पजल रहा, कॉम्प्लिकेटेड रहा। ठीक है, तो हम लोग उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं ऑल एट सी। इनफ रो का मतलब क्या होता है? इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। कभी कभी कोई काम करने के लिए जो है ना उसकी सीमाएं निर्धारित रहता है। तो जैसे आप सोच सकते हैं कि एक हाउसवाइफ की सीमाएं अलग है ना, एक छोटा बच्चा रहता है उसके घर में तो उसकी सीमाएं अलग है। तो जब कभी कभी क्या होता है ना, फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। फैमिली मेम्बर में ही मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली मेम्बर में ही रह के ही आप इस सिनेरियो को देखिए। यदि आप किसी कंपनी का एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई में भी आप एक क्वेश्चन लगा सकते हैं कि कभी कभी मालिक जो है ना अपने एम्प्लॉई को जो है, ऑनर जो है अपने एम्प्लॉई को काफ़ी फ्रीडम दे के रखता है, तो वैसे केस में कहते हैं इनफ रो, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है। बाई फीट्स एंड स्टार्ट, बाई फीट्स एंड स्टार्ट इसका मीनिंग होता है इरेगुलरली
और यहाँ पे बाई फीट्स एंड स्टार्ट इरेगुलरली, मतलब कि कोई भी एक्शन में यदि रेगुलरिटी देखने के लिए नहीं मिलता है तो हम लोग उसे कहते हैं बाई फीट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट है फेल फॉल ऑफ, मीन्स गॉट इनटू ट्रबल विथ। सो फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी गहरी प्रॉब्लम में पड़ जाना, बहुत मुश्किल कंडीशन में आ जाना, ऐसा सिचुएशन जहाँ से बाहर निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो हम लोग उसे कहते हैं फेल फॉल ऑफ, गॉट इनटू द ट्रबल विथ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉक एंड स्ट्राइक। टॉक एंड स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। कभी कभी टॉक एंड स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप किसी को जो है ना समझाते हुए या किसी सिचुएशन में किसी के पास में कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि एक वार्निंग के जैसा है, ये इसको वार्निंग के जैसा लो, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। तो कभी कभी चीज़ों को सावधान करने के लिए कुछ सिचुएशन हमारे सामने आता है, या कभी कभी किसी लोगों के सामने कोई इवेंट होता है जिस इवेंट से उसे सीख लेना चाहिए कि ये एक वार्निंग है, टोकन स्ट्राइक है ये। फेस द म्यूज़िक गेट रिमाइंडेड। तो फेस द म्यूज़िक आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है और एक सिचुएशन है। फेस द म्यूज़िक कहने का मतलब क्या है, सो समझने की कोशिश करते हैं। छुटकारा पाना। गेट का मतलब क्या होता है, तो गेट मीन्स हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज़ चलिए इसको कैसे डिस्कस करूँ आप लोग के लिए। सब कुछ मान लीजिए कि आप एक ऐसा सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप वो काम करना नहीं चाहते, और फेस द म्यूज़िक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज़ आपको कोई चीज़ नहीं करना है और फेस के एक्सप्रेशन से आप अपना डिसअप्रूवल जो है ना वो दिखा रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फेस द म्यूज़िक। गेट रिप्रिमेंडेड मीन्स होता है आपने डिसअप्रूवल दिखाया, आपको वो काम करना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, तो आप कहते हैं अपने फेस से, ठीक है, अपने फेस से वो एक्सप्रेशन दे देते हैं। तब हम लोग उस टाइप के सिचुएशन में हम लोग ये यूज़ करते हैं फेस द म्यूज़िक। गेट रिप्रिमेंडेड मतलब अपने चेहरे से एक्सप्रेशन से आपने जो है ना डिसअप्रूवल दे दिया। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या है, हेट इंटेंसली। तो लुक डाउन अपॉन किसी को नीचा दिखाना या घृणा के भावना से देखना, ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं लुक डाउन अपॉन। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। आप एक ऐसा काम किए जा रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं जो एक कह सकते हैं कि एक यूजलेस एफर्ट है। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट मतलब आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आपने सही तरीके से निर्णय नहीं लिया जिससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आप ऐसे काम में लगे हुए हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। ठीक है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, संदेह की नज़र में होना। अंडर अ क्लाउड तो एक संदेह की नज़र में होना, इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है ग्रीन थंब, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें पहले से ही पसंद होता है और हमारा नेचर है कि वो चीज़ को मैं पसंद करता हूँ, तो वैसे चीज़ में हम लोग कहते हैं ग्रीन थंब, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। सपोज़ मैं किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा हूँ, वो काम उसे करने में मज़ा आता है, तो वो ग्रीन थंब मुझे दिखाएगा वो, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। ठीक है, प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब होता है कॉज डिस्ट्रक्शन, कॉज डिस्ट्रक्शन। और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, पहले एक एग्ज़ाम होता था एसओ ऑडिट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो सभी अभी ये डिसकंटिन्यूड है, इसको अलग कैटेगरी में एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर भी ये पहले पूछे जाते थे प्लेड हैवॉक, सो कॉज डिस्ट्रक्शन। और ये जो है कारण बना, उसके हिंदी में भी सही तरीके से बोलो तो हम लोग कहते हैं ना कि उसका जो पतन है वो पतन का कारण बना, तो कॉज डिस्ट्रक्शन है ना, डिस्ट्रक्शन का कारण बना वो कॉज डिस्ट्रक्शन। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, नॉट ऑन गुड टर्म्स, नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स। मतलब आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हो रही है वो अच्छे शर्तों पे नहीं हो रही है। ठीक है, जो चीज़ें हो रही है वो अच्छे शर्तों पे नहीं हो रही है, नॉट ऑन गुड टर्म्स। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना
एक अलग भावनाओं में आके, अलग सिचुएशन में आके, अलग कंडीशन में आके ये सब हो रहा है, तो उसको कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। सो आगे बढ़े तो नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से आपने यदि कोई किया है, फेयर एंड ऑनेस्ट यदि किया आपने, ऑनेस्ट, फेयर एंड ऑनेस्ट, फेयर एंड ऑनेस्ट मतलब आपने ईमानदारी से किया ये काम। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? कॉस्टली या ट्रबल सम पोजिशन। कॉस्टली का मतलब है अ ट्रबल सम पोजिशन, कॉस्टली, अ ट्रबल सम पोजिशन। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट मीन्स कभी कभी कुछ चीज़ें जो होता है ना आपके पास है, उसका कोई यूज़ नहीं है आपके पास में, लेकिन उसकी वैल्यू इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे केसेस में उसको बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट। कुछ कॉस्टली ट्रबलसम पोजीशन आपके पास में है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आउट एंड आउट मीन्स टोटली। आउट एंड आउट मीन्स टोटली, संपूर्ण रूप से कहता है उसको आउट एंड आउट, टोटली, संपूर्ण रूप से। ऑन द कर्व का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, ऑन द कर्व का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, ठीक है। डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर, कैन नॉट बी बिलीव्ड, विश्वास नहीं किया जा सकता। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब कि इस बात पे विश्वास ही नहीं मुझे, डज नॉट होल्ड वाटर मतलब ये एक वर्ड है, हम लोग कहते हैं सामने वाले को कि इस बात पे मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, तो डज नॉट होल्ड वाटर ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं। अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है फुटाइल सर्च, मतलब कि आप कहते हैं ना कि एक छोटे छोटे मुहावरे में हम लोग कहते हैं कि आप कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं और ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो मिल ही नहीं सकता है। जैसे एक सुई यदि रेत में खो जाए, एक सुई यदि रेत में खो जाए तो कैसे मिलेगा, है ना। तो वैसे ही मुहावरा है ये कि अ वाइल्ड गूस चेस, आप खोजे जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको मिलने वाला नहीं है। इसका कारण क्या है कि एक फुटाइल सर्च है ये। तो नेक्स्ट है हमारा इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ टाइट कॉर्नर। कभी कभी लाइफ में हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ से हम लोग उसको डील करते हैं, लेकिन वो बहुत टाइट सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना एक टफेस्ट सिचुएशन होता है, तो इन अ टाइट कॉर्नर कहते हैं, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ टाइट कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा स्टोरी देख लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। गोइंग प्लेसेस मीन्स टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ये भी हमारा एसएससी 2003 में ये क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, तो उसी को कहते हैं गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस। सो नेक्स्ट है हमारा इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड, अ मर्डर डन विदाउट इंटेंशन मीन्स अ कोल्ड ब्लड, अ कोल्ड ब्लड, अ कोल्ड ब्लड मीन्स अ मर्डर डन विदाउट इंटेंशन। एक मर्डर हो गया है, लेकिन वो मर्डर जो है ना कोई इंटेंशन से नहीं हुआ है, और वो एक ऐसा सिचुएशन ही बन गया था, उस सिचुएशन में मैंने इंटेंशन था ही नहीं, फिर भी मर्डर हो गया, अनइंटेंशनली मर्डर हो गया है, तो हम लोग उसे वैसे सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली, कभी कभी, ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली, कभी कभी। ऑफ एंड ऑन, यहाँ पे ऑन थोड़ा कैपिटल से लिखना था, ओ एन, आप लोग जब लिखिएगा तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, कैपिटल से लिखिएगा ऑन। सो ऑफ एंड ऑन का मतलब ओकेजनली, कभी कभी। हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट। अच्छा, नंबर भी यहाँ पे करेक्शन नहीं किया गया, तो नंबर भी करेक्शन करना था, कोई बात नहीं, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा नंबर। सो हार्ड एंड फास्ट, सो स्ट्रिक्ट है ये, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें हमें एडियर करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, और कभी कभी कुछ लोग किसी चीज़ का पालन भी करवाते हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्टली कराते हैं, उसे कहते हैं हार्ड एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है। टुक टू हिल्स, टुक टू हिल्स का मतलब रन अवे इन फियर, टुक टू हिल्स, रन अवे इन फियर, टुक टू हिल्स मीन्स रन अवे इन फियर, टुक टू हिल्स, रन अवे इन फियर। एसएससी 2003 में ये आया था। भय से भाग जाना, है ना, रन अवे, दूर भाग जाना डर से, टुक टू हिल्स। सपोज आपने कोई सांप देखा और आपने एकदम तेज़ी से दौड़ते हुए आप वहाँ से भाग गए, ठीक है। आपने कोई टाइगर देखा और वहाँ से दूर अपने भागा बिल्कुल भय से। टू कीप अप मीन्स टू कीप इन टच, टू कीप अप, टू कीप अप मीन्स टू कीप इन टच,
टू कीप अप मीन्स टू कीप इन टच, टू कीप अप मीन्स टू कीप अप इन टच। तो चलिए ये था लास्ट हमारा, और ये है पार्ट 4। ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश का वोकैब सेक्शन में लेके आता रहूँगा। तो जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरे आसपास में जो लोग रहते हैं इस पिन कोड के आसपास, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।